स्वागत है और हम बात करें चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नियुक्तियां हुई है। सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी। आने की एक तरह से तस्वीरें साफ की, नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को लेकर दी गई। हरीश चौधरी को किया पंजाब प्रभारी से मुक्त, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बोला था और मांग की थी और पूरी जिम्मेदारी ली थी हार की। और रंधावा बने रहेंगे राजस्थान के प्रभारी। जितेंद्र सिंह को असम के साथ मध्य प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभार दिया गया है, प्रभारी बनाया गया है। और मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और शशि, क्योंकि आप ब्रेक से पहले जो है आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है ये जो बनाए गए हैं प्रभारी, क्या जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी 2024 की तैयारी, 2024 को फतेह करना चाहती है। इसको कैसे देख रहे हैं? जो लिस्ट में नाम सामने आए हैं, ये जो लिस्ट में जो नाम सामने आए, ये किस तरह से अपने काम को करेंगे? क्या इनको जो है किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाएंगी? क्या इनका रोल रहेगा? अगर इन नेताओं की और जो प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी की बात करें, तो जो संबंधित राज्य जिसका प्रभार इनको दिया गया है, वहां पर कांग्रेस के नेताओं को तैयार करना, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना और वहां के लिए लिहाज से मजबूत रणनीति तैयार करना, वहां के स्थानीय मुद्दों की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना जब समय समय पर बड़े नेताओं की सभाएं होती हैं। और जब पार्टी राज्य के बारे में बात करती है तो संबंधित प्रभारी महासचिव के जरिए ही बात करती है। सीधे ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर एआईसीसी के महासचिव हैं तो आप किसी भी राज्य में दखल दे सकते हैं। आपको जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, आपको जो काम दिया गया है, आप उसी काम को देखिए, उसी राज्य से बात कीजिए। मुकुल वासनिक की यहाँ जिम्मेदारी देखिए गुजरात के प्रभारी के रूप में तय की गई है, लेकिन इसमें आउटगोइंग के रूप में रघु शर्मा का नाम नहीं लिखा है। ये एक बात थोड़ी सवाल खड़े कर रही है कि रघु शर्मा की जिम्मेदारियों को लेकर के उनको आभार क्यों नहीं जताया, जबकि पंजाब के आउटगोइंग प्रभारी के नाते हरीश चौधरी का आभार जताया है। पार्टी लिखते ही है कि द पार्टी अप्रिशिएट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी श्री तारिक अनवर एंड इंचार्जेस श्री भक्त चरण दास, श्री हरीश चौधरी। और इस लाइन में रघु शर्मा का नाम नहीं है। तो क्या पार्टी अभी रघु शर्मा को और कोई टास्क देना चाहती है या कोई और जिम्मेदारी उनके लिए मन में है? लेकिन हरीश चौधरी पहले ही पंजाब में जब पार्टी की हार हुई, सरकार से बाहर हुई कांग्रेस, तब वो अपनी अनिच्छा जता चुके थे। वो कह चुके थे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो पंजाब के प्रभार से मुक्त होना चाहते हैं। हालांकि हरीश चौधरी राजस्थान में विधायक की भूमिका में भी हैं, बायतू से लगातार जीत करके आए हैं। पिछली बार मंत्री थे तब भी उन्होंने राजस्व विभाग का जिम्मा संभाला था। और हालांकि बीच में पंजाब प्रभारी होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां कम हो गई थी, उन्हें रिलीव कर दिया गया था। लेकिन अभी सचिन पायलट, साथ में जितेंद्र सिंह और जो मोहन प्रकाश हैं, उनकी भूमिका बढ़ गई है राजस्थान से एआईसीसी में। जैसा हम जिक्र कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया गया है, लेकिन उनके साथ में सह प्रभारी के रूप में विजय जांगीर, जो राजस्थान से ही आते हैं, पहले पीसीसी में सचिव की जिम्मेदारी देख चुके हैं, वो भी उनकी मदद करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। एक बात और कि प्रियंका गांधी को कोई भी प्रभार नहीं दिया गया है। वो महासचिव रहेंगी, लेकिन उन्हें कोई विशेष प्रभार किसी राज्य का नहीं दिया गया है या कोई कम्युनिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रभार नहीं दिया गया है। केसी वेणुगोपाल को उसी भूमिका में रखा गया है जिसमें वो पहले काम कर रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम तैयार हो गई है। अब इस टीम में अगर हम देखें तो युवा चेहरे कौन कौन से हैं, अगर उस पर बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सचिन पायलट को युवा चेहरा मान सकते हैं। अविनाश पांडे एक चेहरा है जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। हालांकि युवा चेहरों की गिनती में नहीं आते हैं अविनाश पांडे, लेकिन पहले राजस्थान की जिम्मेदारी रही, तब राजस्थान में सरकार आई, बाद में उनके पास में बिहार और उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी रही। हालांकि वहां दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई, लेकिन अब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो राज्य जिसकी जिम्मेदारी कभी प्रियंका गांधी संभाला करती थी। और इसी तरीके से आप देखिए जयराम रमेश को कम्युनिकेशन का इंचार्ज रखा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी वही रखी गई है जो पहले उनकी भूमिका थी। तो देवेंद्र यादव युवा चेहरे हैं, उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके से पार्टी ने युवाओं और अनुभव की कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने की कोशिश की है। हालांकि ये तालमेल लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कितना मददगार होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी पार्टी की कोशिश रहेगी कि बेहतर समन्वय के साथ में चुनाव में जाएं।
लेकिन इसमें कुछ चेहरे संगठन का काम करने के लिहाज से, खासतौर से प्रभारी महासचिव के लिहाज से काम करने के मामले में देखें तो नए हैं। हालांकि देवेंद्र यादव ने सह प्रभारी के रूप में काम किया है, पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव रखते हैं, लेकिन महासचिव के रूप में उनके लिए भी ये जिम्मेदारी नई होगी। जितेंद्र सिंह पहले काम कर चुके हैं। अब सवाल ये कि जिन राज्यों में सत्ता से बाहर पार्टी हुई है, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो वहां पर पार्टी की क्या पॉलिसी रहेगी? क्या पार्टी जो नई सरकार आई है उसकी कोई खामियां ढूंढ पाएगी आने वाले समय में? क्योंकि कल हमने देखा जब इंडिया गठबंधन के आह्वान के ऊपर एक विरोध प्रदर्शन था, प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन था, राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे जयपुर में होने के बावजूद इस प्रदर्शन से नदारद रहे। और संख्या बल को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या कांग्रेस इस संख्या बल के साथ में चुनाव में जाने को लेकर तैयार है? हालांकि यही सवाल माकपा के नेताओं से भी था, क्योंकि वो INDIA गठबंधन के हिस्सा हैं। तब निशा सिद्धू का कहना था कि ये संख्या केवल सांकेतिक है और जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा संख्या लेकर के आएंगे, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि जिले स्तर पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कई बार लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। जब वोट, एक व्यक्ति का एक वोट होता है, तो व्यक्तियों की संख्या भी कई बार ऐसे प्रदर्शन में अहमियत रखती है कि जनता तक किस हद तक, किस कदर विपक्षी पार्टियां अपना मैसेज देने में कामयाब हो पाई हैं या नहीं हो पाई, ये सवाल उठता है। और जब इसकी समीक्षा होती है तो फिर कई कारण गिनने में आते हैं, कौन सी योजनाओं का प्रचार हो पाता है, नहीं हो पाता है। जैसे अब कांग्रेस की सरकार राजस्थान से गई है, तो पिछले दिनों PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि कुछ योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में पार्टी किस रणनीति से जाएगी? क्या कोई नई पॉलिसी बनाएगी? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी, क्या नई पॉलिसी होती है, क्या रणनीति होती है। शशि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।